जय हिंद। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आपका फरवरी चला गया, मार्च चला गया, उसके बाद अप्रैल भी आपका ख़त्म हो गया, उसके बाद आपका मई आने वाला है। लेकिन अभी तक री एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको नोटिस देखने को नहीं मिला है और सभी बच्चे जो है वो नोटिस का वेट कर रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं कि इलेक्शन चल रहा है, सरकार जो है इलेक्शन में व्यस्त है, आप IPL में व्यस्त हो, है ना। सरकार इलेक्शन में व्यस्त है, आप IPL में व्यस्त हो, तो कैसे री एग्ज़ाम की तैयारी होगी? ना सरकार खाली है, ना आप खाली हो, कोई भी फ्री नहीं है, तो फिर तैयारी कैसे होगी? सरकार तो खैर चुनाव में व्यस्त है, इलेक्शन तो होना मस्ट है, वो ज़रूरी है, वो तो देश हित में ज़रूरी है। लेकिन ये बताओ कि आप IPL खेल रहे हो, किसके हित में खेल रहे हो? भाई आप IPL खेल रहे हो, जोरों शोरों पे IPL चल रहा है, ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, तमाम तरह के ऐप्स है, आप खेलो। तो ये बताओ कि इलेक्शन तो सही है, आप जो है किसके हित में खेल रहे हो? ये है ना दिक्कत। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही खास बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं दो बातें बताऊंगा और ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली बात, जो आप री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं हमेशा अक्सर जो आपको गाइडेंस बताता रहता हूँ और स्ट्रैटेजी बताता रहता हूँ। हमारी वीडियो आती रहती है, आपको मिलती रहती है, आप लोग भी देखते भी रहते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट भी करते हैं कि नहीं सर हम मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत मतलब अच्छी वीडियो है, ठीक है। मोटिवेट होइए, अच्छी बात है, मोटिवेट होना ही ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेट से हमको पढ़ने का जो है इच्छा होती है, जज्बा होता है, जुनून पैदा होता है, ठीक है। लेकिन केवल दोस्तों जो है मोटिवेट से काम नहीं चलेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी अदर हो जो है यूट्यूबर, कोई भी हो, आपको मोटिवेट करता हो, आपको पुलिस से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करता हो, आपको जानकारी प्रोवाइड करता हो, तो केवल हम और उससे नहीं होगा। आपका देखिए, आपका सेल्फ का माइंड क्रिएटिव बनाओ। सबसे पहली बात नोट करना, अपने सेल्फ के माइंड को क्रिएटिव बनाओ। जैसे हमने कुछ भी बता दिया कि आप सिलेबस से रिलेटेड, कि आप जो है अपना सिलेबस इस तरह से कंप्लीट करो, आप जो है इस बुक को हायर करो। तो जब आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, उस बुक को हायर करते हो, उस बुक को पढ़ते हो, तो अपने आप में क्रिएटिव बनाओ कि इस बुक से जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नॉन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठाता है। ये भी आप देखो, आप स्टूडेंट हो, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आपको भी एग्ज़ाम देने जाते हो, आपका माइंड वहाँ तक जाना चाहिए कि एग्जामिनर के सोच को, एग्जामिनर के दिमाग को रीड करने की क्षमता होनी चाहिए एक स्टूडेंट को। जब एग्जामिनर के माइंड को रीड करने की क्षमता आ जाती है स्टूडेंट को, तो किसी भी एग्जाम को बहुत इजीली क्वालिफाई करता है। अब आप सोचोगे कि एग्जामिनर के हम माइंड को कैसे रीड करें? रीड कर सकते हो दोस्तों, आप पहले टाइम तो लगाओ, टाइम तो उस पर दो। देखो किस तरह से जो है एग्जामिनर का आप माइंड जो है रीड करते हो, कहाँ से प्रश्न आता है, इसका इतिहास कहाँ से है, इतिहास इसका कहाँ रहा है, क्या किस तरह से प्रश्न आए हुए हैं, कहाँ से जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न रिपीट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हिंदी सब्जेक्ट को उठा लेंगे, तो आपका संगीत पुरस्कार हो गया, आपका साहित्य पुरस्कार हो गया, इस तरह से जो तमाम पुरस्कार हो, ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, ये हमेशा रिपीट क्वेश्चन करते हैं। आपका जो रस और छंद है, उसमें जो मेन होता है इंपॉर्टेंट, उसको बार बार रिपीटेड किया जाता है। तो ये बताओ कि माइंड रीड किए कि नहीं किए। इस तरह से आप हर सब्जेक्ट पे जैसे आप टाइम दोगे, आपका माइंड क्रिएटिव बनेगा, उस तरह से आप रीड करना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक जो है रीडिंग होने लगेगी। आपको कहीं से इसको सर्च करने, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से कह रहा हूँ, कोई भी, हम भी बताते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप उसको फॉलो करते, लेकिन आप डिपेंडेंट मत रहो कि नहीं वही बताए हैं, आप क्रिएटिव बनो। अपने आप में भी वो बताए हैं, उनमें भी जो है हम क्या करें कि यहाँ से और प्रश्न को हम कलेक्शन कर लें, ठीक है, इस तरह से। और हो गया ही। अब देखिए, रही दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं कि मानसिक अभिरुचि से, ध्यान दीजिएगा, मानसिक अभिरुचि से ये बताइए सभी लोग कितने प्रश्न आया था? इतना प्रश्न आया था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना 10-12 प्रश्न आ जाएगा, लेकिन आया, अचानक से आ गया, तो सभी जो है आश्चर्यचकित हो गए कि यार मानसिक अभिरुचि से इतना प्रश्न कैसे आ गया। हालांकि ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, ये मानसिक अभिरुचि के जितने भी प्रश्न है आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। इसको नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपका कॉमन सेंस सही है, तो आप इसका रिप्लाई करो सभी के सभी प्रश्नों का, 1-2 प्रश्न को छोड़ के। तो देखो,
इतना मानसिक अभिरुचि से इतना प्रश्न आ गया, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इससे पहले जब अभी वैकेंसी नहीं आई थी तब की मैं बता रहा हूँ कि पुलिस 60,244 की जब वैकेंसी नहीं आई थी तब के मैं बता रहा हूँ। मैं बताया था सभी बच्चों को, मैं बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था कि मानसिक अभिरुचि के ये चैप्टर हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। हाँ, ये नहीं क्लियर किया था कि 5 आएगा कि 8 आएगा कि 10 आएगा कि 12, लेकिन मैं बताया था कि यहाँ से प्रश्न उठता है। और एक बात और बता देता हूँ, और वैकेंसी आई उसके बाद में बताया, आप वीडियो को चैनल पे जाके आप देख सकते हो। अगर मैं ये बात को आप अगर झूठ लगे तो आप जाके देख सकते हो कि मतलब कब कब मैं वीडियो जो है इस पे अपलोड किया हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ तो एग्ज़ाम से पहले जो है हम देखे कि यूट्यूब पे भी जो बड़े से बड़े भी चैनल हैं वो लोग भी मानसिक अभिरुचि पे कोई खास रुचि नहीं रहते रहे थे। क्या मानसिक अभिरुचि में पढ़ाने से रिलेटेड यानी से क्लास से रिलेटेड कोई भी रुचि ज़्यादा नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में आया, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो री एग्ज़ाम के लिए मानसिक अभिरुचि का धड़ाधड़ क्लास चलने लगा, है ना। आप लोग भी धड़ाधड़ इसका क्लास करने लगे। अब तो आ जाएगा 12 प्रश्न यहाँ से आएगा, हम उठा लेंगे, हमारा सही हो जाएगा। चूंकि ऐसे नहीं होगा। अब देखो, मैं बता रहा हूँ मानसिक अभिरुचि के प्रश्न आएंगे। अब यहाँ अभी इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि कितने आएंगे ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आएंगे, क्योंकि वो तो आपका सिलेबस है। सिलेबस है तो वहाँ से तो आना है, चाहे 5 आए, चाहे 4 आए, चाहे 8 आए, लेकिन आएगा श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं, आएगा श्योर। तो अब देखो, अभी आप जो है क्लास ले रहे हो कि नहीं, हम जो क्लास इसका अटेंड कर ले, इसमें हम हमारा जो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, फंस जाएगा। देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, आपके मानसिक अभिरुचि के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे मैं एक बार चैप्टर का नाम बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे इसमें आपका जनहित हो गया, कानून एवं शांति व्यवस्था हो गया, आपका सांप्रदायिक नियंत्रण कानून का नियम हो गया, अनुकूलन की क्षमता हो गया, आपका व्यवसायिक जानकारी हो गई, समकालीन पुलिस मुद्दे, पुलिस प्रणाली और समकालीन पुलिस के मुद्दे और कानून व्यवस्था, यानी लगभग इसमें 12 से 13 चैप्टर हैं टोटल। इसी में से आपको प्रश्न आया है। तो अभी ये बताइए कि जो है मानसिक अभिरुचि से 12 से 13 प्रश्न है, उसमें कभी भी ये देखने को मिला है कि जो है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो है आपका डेट पूछ दिया हो कि ये जो है किस सन में लागू हुआ, कब आया, कहाँ आया, किस देश में, इस तरह से नहीं पूछा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जनहित ले लो। जनहित जो है सबसे पहले किस देश ने अपनाया, किस सन में आया था जनहित, ये चीज़ नहीं पूछा था। हो सकता है कि इस बार पूछ दे। तो देखो, आप यूट्यूब पे पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब पर भी अगर कुछ भी मत पढ़ो मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड, मात्र मैं कह रहा हूं वहां से 50 प्रश्न 60 प्रश्नों को बस आंख से देख लेना, हमेशा के लिए मानसिक अभिरुचि क्लियर हो गया। इस पे ज़्यादा सोचने और समय देने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक अभिरुचि आपके जो भी 8 से 12 प्रश्न चाहे 10 प्रश्न जो भी आने वाले हैं, तो आपको इस पे ज़्यादा समय और सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जो है इसके लिए मैं जो बुक्स बता रहा हूँ उस बुक्स को खरीदो। यही एग्जाम से पहले मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था कि बुक्स ले लेना, रिवाइज कर लो। इस बुक्स को खरीदो, मैं बता रहा हूँ कौन सी बुक्स है। बुक्स को खरीदो और आप जो है 60 से 70 प्रश्न को रिवीजन कर लो। 60 से 70 प्रश्न मानसिक अभिरुचि का रिवीजन कर लो। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि उसको याद करना है, याद नहीं करना है, बस आपको 2-3 बार उसको सरसरी निगाह से देख लो, बस उतना ही करना। उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस आप अवगत रहो कि इस तरह के प्रश्न आ रहा है तो हम किस तरह का सेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सेंस का प्रयोग करना है। इस तरह का जब आ रहा है तो हमारा सेंस जो है उस समय क्या रहेगा, बस उससे अवगत हो जा, बस यही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखो, जब इस बुक्स को खरीदने आप जाओगे तो नहीं मिलेगी। आप कहोगे कि मानसिक अभिरुचि का बुक दे दो, तो शायद बहुत ही कम ऐसे दुकानदार हैं जहाँ पे बुक स्टॉल है, वहाँ पे बहुत ही कम शायद होंगे कि आपको मिल जाएगा। लेकिन नहीं, मानसिक अभिरुचि क्या होती है, हो सकता है कि ऐसे करके आपको हटा दें। मैं बता रहा हूँ, आप जाना यूपी पुलिस 60,244 का ना, कि यूपी पुलिस 60,244 कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसके लिए हमको रीजनिंग की बुक चाहिए अलग सेपरेट, जिसमें यानी समझ रहे हो आप, यानी यूपी पुलिस के चैप्टर के यूपी पुलिस के रीजनिंग में जितने भी चैप्टर शामिल है यूपी पुलिस के लिए, उस रीजनिंग को हमें दो। तो जब उस रीजनिंग को खरीदोगे तो उसमें जो है आपका मानसिक अभिरुचि शामिल रहेगा। इसका अलग से आपको बुक नहीं मिलेगी। ये मानसिक अभिरुचि पढ़ने के लिए आपको जो है यूपी पुलिस की रीजनिंग लेनी पड़ेगी, चाहे प्रैक्टिस से ले लो। मैं कह रहा हूँ कि इसका जो है रीजनिंग का जब लेना
तो यूपी पुलिस का चैप्टर के जितने भी यूपी पुलिस में चैप्टर हैं रीजनिंग के, उसी चैप्टर का रीजनिंग मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। तो इसका प्रैक्टिस सेट लेना, प्रैक्टिस उसमें जो है उसका सॉल्यूशन भी दिया हो, उसका उत्तर भी दिया हो। तो जब ई रीजनिंग लोगे तो उसमें ये मानसिक अभिरुचि आपका अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा। अब वहां से आप जितने भी इसमें प्रश्न रहेंगे मानसिक अभिरुचि, सभी को रिवीजन कर लेना बिना सोचे समझे कुछ। उसमें अब ये मत करना कि ये इंपॉर्टेंट है या नॉन इंपॉर्टेंट है, कुछ मत सेलेक्ट करना, कुछ उसको डिवाइड मत करना कि इसको साइड कर देते हैं। जितने भी इजी हार्ड सभी प्रश्नों को रिवाइज कर लेना। उसके बाद देखना साथियों, चाहे 8 आए, चाहे 10 आए, चाहे 12 आए, आपका सारा का सारा प्रश्न सही करोगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, अब एक बार तो गलती कर चुके हो एग्जाम में, अब जो री एग्जाम होगा उसमें गलती मत करो। और जगह मत भटको। और जगह भटकोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, तैयार भी नहीं होगा तो दिमाग डिस्टर्ब होगा, समय भी लगेगा, तो कोई मतलब नहीं केला। तो आपको ना समय देना है, ना आपको दिमाग लगाना है, कहीं भी नहीं जाना है। बस जो मैं बताया हुआ हूँ इसको फॉलो कर लो, बहुत आराम से आपका सारा प्रश्न मानसिक अभिरुचि का हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो आप जो है इसमें थोड़ा सा भी आप देरी न करिए, नहीं तो गवर्नमेंट जो है इलेक्शन में बिजी है, आप IPL में बिजी रहोगे तो भाई तो हो गया खेला। वहीं से होगा जो एग्जाम कैंसिल में हुआ 60 प्रश्न तो का 70 प्रश्न सही है, इससे करो तो फिर दिक्कत होगी। तो साथियों अभी भी है, आप एकदम जो है तैयारी में लगे रहिए। और नहीं लगे रहेंगे तो इसमें फॉर्म जो है फॉर्म पड़े हैं 48 लाख, सिलेक्शन होना है 60,244 का। तो आप सोच सकते हो कि 60,244 का सिलेक्शन होगा तो भाई हम क्या करें कि हमारा सिलेक्शन होगा। बस यही है, इसी सोच को, इसी समझ को रख के आप पढ़ाई करो, देखो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की आपको गाइडेंस अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो एक लाइक, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।